जैसी करनी वैसी भरनी। किसी गांव में मोनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। पूरे गांव में उसकी फसल अच्छी होती थी, इसलिए उसकी फसल की अच्छी कीमत मिल जाती थी। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उसका पड़ोसी रामधनी उससे बहुत जलता था। रामधनी उसे नीचा दिखाने और तंग करने का कोई ना कोई मौका ढूंढता ही रहता था। मोनू मुखिया के पास जाकर बोला, मुखिया जी। मुखिया बोले, बोलो मोनू, क्या हुआ? मुखिया जी, मैं इस रामधनी से तंग आ गया हूँ। यह किसी न किसी बहाने से रोज कोई ना कोई बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। मुखिया बोले, अरे मोनू, क्या हुआ? पूरी बात बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। मोनू बोला, मुखिया जी, मेरे और रामधनी की खेत के बीच की मेड़ देखी है ना आपने? मुखिया बोला, हाँ हाँ, यह तो सब जानते हैं। मोनू बोला, उस रामधनी ने कल उस बीच की मेड़ को काट दिया और अपने खेत में पानी चलाकर छोड़ दिया। मेरा पूरा खेत पानी से लबालब भर गया। मुखिया बोला, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मोनू बोला, मैं उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मुखिया बोला, पंचायत करा लो। बोलो, तुम तैयार हो? मोनू ने कहा, ठीक है मुखिया जी। पंचायत में मुखिया जी ने कहा, क्यों रामधनी, तुम काहे को मोनू को रोज रोज परेशान करते हो? यह कोई अच्छी बात नहीं है। रामधनी ने कहा, मैं कहाँ करता हूँ मुखिया जी? यह आपसे किसने कहा? मैं नहीं, यह मोनू मुझे तंग करता है। भगवान कसम, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मुखिया बोला, पर यह मोनू तो कह रहा है कि तुमने खेत की मेड़ को काटकर पानी की पाइप इसके खेत की ओर कर दिया। रामधनी बोला, मैंने खेत की मेड़ नहीं तोड़ी और पानी को कौन रोक सकता है, कहीं भी चला जाए। मोनू बोला, मुखिया जी, मेरे खेत की मेड़ इसी ने जानबूझकर तोड़ी है। ऐसे कैसे? मेड़ तोड़ते हुए देखा क्या तुमने मुझे? मोनू बोला, अरे तुम्हें कहाँ तक देखूं, रोजाना कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। रामधनी ने कहा, मुखिया जी, मैं कहता हूं, यह मेड़ इस मोनू ने ही तोड़ी है और इल्जाम मुझ पर लगा रहा है। मुखिया ने कहा, इसका मतलब मेड़ किसने तोड़ी है यह तुम दोनों को ही नहीं पता, और मोनू के खेत में तो पानी तुम्हारी गलती के कारण भरा है ना? रामधनी बोला, मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं अपने खेत की सिंचाई करने के लिए पानी चलाकर चला गया था। अब पानी है, बहता हुआ चला गया मोनू के खेत में। पानी सीमा के बंधन में थोड़ी ना बंधता है। मुखिया बोला, हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, पानी सीमा में नहीं बंधता। रामधनी ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूं, पानी है चला गया उसके खेत में, अब इसमें मैं क्या करूं? मुखिया बोला, अरे नत्थू, जरा सुन, तेरा खेत रामधनी के खेत के दूसरी ओर जुड़ा हुआ है ना? नत्थू बोला, हाँ मुखिया जी। मुखिया ने कहा, ऐसा कर, कल तू अपने खेत में पानी के पाइप को रामधनी के खेत की ओर करके कहीं गुम हो जा। रामधनी बोला, यह क्या कह रहे हो? इस तरह तो पानी मेरे खेत में आ जाएगा। मुखिया ने कहा, नत्थू तो अपने खेत में पानी चला रहा है, मगर तुम्हारे खेत में चला गया तो क्या हो गया? वह कोई बंधता थोड़े ही है। रामधनी बोला, खबरदार तुमने ऐसा किया तो। मुखिया बोला, अपनी गलती मान ले रामधनी, सभी मिलकर काम करेंगे तभी काम चलेगा, वरना एक दूसरे का ही नुकसान करोगे। रामधनी ने मन ही मन सोचा, माफी मांग लेने में ही भलाई है, इस मोनू को तो मैं बाद में देख लूंगा। रामधनी बोला, मुझे माफ कर दो मुखिया जी,
आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुखिया बोला, ठीक है मोनू, सुन लिया ना? मोनू हाँ में सिर हिलाता है। सभी लोग चले जाते हैं। रामधनी अकेले में बोला, मोनू, तुमने पंचायत के सामने मुझे माफ़ी मंगवा कर अच्छा नहीं किया। सबके सामने बेइज्जती करा दी। मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। एक आदमी जल्दी जल्दी जाते हुए रामधनी बोला, ए भैया, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा सुनो तो। आदमी बोला, भैया, अभी तो मैं थोड़ी जल्दी में हूं। रामधनी ने कहा, अरे रुको तो, कभी कभी हमसे भी बात कर लिया करो। आदमी बोला, अच्छा भैया, कहो जल्दी, क्या बात है? रामधनी ने कहा, तुम सब्जी वाले कॉन्ट्रैक्टर हो ना? आदमी बोला, हाँ, मैं शहर में सब्जियां सप्लाई करता हूँ। रामधनी कहा, हाँ हाँ, पता है। इस बार मेरे खेत की अच्छी फसल होने वाली है। अगले हफ्ते से ही तैयार हो जाएगी। तुम खरीदो तो। आदमी बोला, ना ना भाई, रहने दो। मैं तो इस गांव से केवल मोनू भैया की ही सब्जियां खरीदता हूँ। रामधनी बोला, अरे इस बार मेरी भी ले लो, मज़ा आ जाएगा इस बार। आदमी ने कहा, भाई, तुम लोगों की सब्जी आधे दामों में भी नहीं बिकती, लेकिन मोनू की सब्जी बढ़िया किस्म की होती है। दुगने दामों में आसानी से बिक सकती है। शहर में उसकी सब्जियों की बहुत डिमांड रहती है, समझे? रामधनी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम मोनू की ही सब्जी खरीदो, पर मुझे भी दिमाग में रख लेना, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हाजिर हूँ। आदमी बोला, हाँ भैया, ज़रूर। अगर ज़रूरत पड़ी तो तुमसे ले लेंगे। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना? रामधनी अकेले में, अरे ज़रूरत कैसे नहीं पड़ेगी, पर मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस मोनू की सब्जी दुगने दामों में भी आसानी से बिक जाती है। इस बार नोट मैं गिनूंगा, और मोनू, तुमसे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। मोनू की पत्नी बोली, क्या हुआ? आज आप बहुत ज़्यादा ही थके हुए लग रहे हो। मोनू ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हल्की सी थकान है। सुबह मोनू पलंग से उठा और चक्कर खाकर वहीं गिर गया। मोनू की पत्नी बोली, अरे क्या हुआ आपको? वह डॉक्टर को बुलाती है। मोनू की पत्नी ने कहा, यह तो भट्ठी की तरह तप रहे हैं। डॉक्टर बोला, घबराओ नहीं, इन्हें वायरल है, कोई और कमजोरी नहीं है। 10 दिन में आराम आ जाएगा, तब तक खूब आराम करना, और हाँ, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना, वरना ठीक होने के बाद भी खड़े होने पर गिर जाएंगे। मोनू की पत्नी ने कहा, जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद मोनू पलंग से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उठ नहीं पाता। मोनू की पत्नी ने कहा, यह क्या कर रहे हो? आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? यह बुखार शरीर तोड़ देता है। मोनू बोला, पर काम कौन देखेगा? मोनू की पत्नी बोली, कुछ नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से बीमार थोड़े ना हुए हो। सेहत रहेगी तभी तो काम कर पाओगे ना। शहर से आया कॉन्ट्रैक्टर मोनू के पास आता है। कॉन्ट्रैक्टर बोला, कैसे हो मोनू? मोनू की पत्नी बोली, अब कम से कम उठ तो पा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर बोला, इस बार तो तुम्हारी फसल तैयार भी नहीं हुई। मोनू ने कहा, इस बार थोड़ी देरी हो गई। कॉन्ट्रैक्टर बोला, कोई बात नहीं, इस बार मैं फसल रामधनी से ले लूँगा, तुम अपना ध्यान रखो। भाई, सेहत है तो पूरा जहान है, समझे? कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से रामधनी के पास जाता है। रामधनी, कॉन्ट्रैक्टर बोला, हाँ भाई, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सब्जियों की सप्लाई करना चाहते हो। रामधनी ने कहा, हाँ हाँ, पर आप तो सब्जियां मोनू से लेते हो ना।
कॉन्ट्रैक्टर बोला, हाँ, पर उसकी तबीयत खराब है और अभी तक उसकी सब्जियां खेत में ही लटक रही हैं। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। और शहर से डिमांड आ रही है, तुम अपनी फसल मुझे दे दो, नहीं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। रामधनी बोला, अरे ऐसा मत कहो, मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहो तो मेरी पूरी की पूरी फसल उठा लो। कॉन्ट्रैक्टर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। कॉन्ट्रैक्टर के जाने के बाद रामधनी बोला, वाह, इस बार तो मज़ा आ गया। पूरी फसल डबल दामों में गई है। अगर यह मोनू ना हो तो यह कॉन्ट्रैक्टर हर बार मेरी फसल को अच्छे दामों में खरीद ले। 4 दिन बाद मोनू बोला, अब मैं ठीक हो गया हूं, कल से मैं खेत पर जाकर सब कुछ संभाल लेता हूं। मोनू की पत्नी ने कहा, ठीक है, पर आप ज्यादा चिंता ना करना। मोनू बोला, अपना ध्यान तो रखना ही होगा। अगले दिन मोनू खेत से सारी सब्जियां कटवा लेता है। दूर से अपने खेत में खड़ा रामधनी यह सब देख रहा था। रामधनी बोला, अरे, यह मोनू का बच्चा ठीक ही हो गया। आखिर बीमारी में मर ही जाता तो अच्छा होता। मोनू अपने मजदूरों से बोला, सुनो, यह सब्जियां अब जल्दी खराब हो जाएंगी। शहर जाते जाते यह सड़ जाएंगी। मैं तुम्हें कल सुबह बताता हूं कि इनका क्या करना है। रामधनी ने कहा, इसे रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यह कॉन्ट्रैक्टर दोबारा मेरी सब्जियां अच्छे दामों में नहीं खरीदेगा। रात के अंधेरे में रामधनी कंबल ओढ़कर मोनू की सब्जियों के पास आकर खड़ा हो गया। रामधनी बोला, बेटा मोनू, तेरा नाम और काम दोनों बर्बाद होने का समय आ गया है। तूने सबके सामने मुझसे माफ़ी मंगवाई थी ना, अब तू तो किसी से माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रहेगा। चल बेटा, दिखा दे अपना जलवा। रामधनी एक पाउडर सब्जियों पर छिड़क कर वहां से चला जाता है। अगले दिन रामधनी गांव में गया। वहां 2 रेहड़ियों पर खूब भीड़ लगी थी। उसने जाकर देखा। रामधनी मन में सोचा, अरे, यह दोनों मजदूर तो कल मोनू के खेत में थे, यहां सब्जी क्यों बेच रहे हैं। रामधनी बोला, ओ भाई, तुम यहां हाट में सब्जी क्या माजरा है। मजदूर बोले, मोनू भैया ने कहा है कि यह सब्जियां जल्दी खराब हो जाएंगी, इसलिए इन सब्जियों को गांव के हाट में ही आधे दामों में बेचने को बोला है। रामधनी मन ही मन सोचा, हे भगवान, मैंने तो इन सब्जियों पर पाउडर छिड़का हुआ है, पर मुझे क्या, मेरे घर में तो मेरे खेत की उगी हुई ही सब्जी खाते हैं। जो भी मोनू की सब्जी खाएगा उसे अपने आप पता चल जाएगा। जब सब बीमार होंगे तब मोनू को ही पता चल जाएगा। देखता हूं मोनू इन सब लोगों को क्या जवाब देगा। बेचने दो, चलो, अच्छा है, मोनू की बदनामी पूरे गांव में होगी। रामधनी बोला, हाँ हाँ, बेचो भैया, देखो मोनू को नुकसान ना होने पाए। रामधनी अपने खेत में एक आदमी से बात कर रहा था, तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। बच्चा बोला, काका काका, जल्दी चलो, आपको काकी बुला रही है। आदमी बोला, अरे बेटा, पहले सांस तो ले ले, ऐसा क्या हुआ जो हांफते हुए बता रहा है। बच्चा बोला, खाना खाने के बाद राधा उल्टियां कर रही है। आदमी ने कहा, क्या, राधा, मेरी बच्ची, जल्दी चल। रामधनी बोला, मतलब मोनू के उल्टे दिन शुरू हो गए। यह कहकर वह वहां से जाने लगता है। रास्ते में उसे मुखिया मिल गया। रामधनी बोला, अरे मुखिया जी, क्या हाल है। मुखिया बोला, मैं तो ठीक हूँ रामधनी, पर गांव में जाने क्या हो रहा है। खाना खाने के बाद हर आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया है और बहुतों के पेट में दर्द है। रामधनी ने कहा, कुछ पता चला क्या खाया था। मुखिया बोला, बस इतना पता चला है कि सब लोगों ने एक ही जगह से सब्जी खरीदी थी, आधे दामों में।
रामधनी ने कहा। मोनू की सब्जी भी आधे दामों में बिक रही थी। मुखिया बोला, वह सबने ही बताया है। रामधनी ने कहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। वैसे तो यह मोनू अपनी सब्जी शहर ही भेजता है। इस बार कुछ तो जरूर होगा जो इसने गांव में बेच दी। बताओ, कितने आदमी अचानक से बीमार हो गए। मुखिया बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उसी की शिकायत करने जा रहा हूं। मुखिया के जाने के बाद रामधनी मन ही मन, वाह, अब आएगा मजा। जब रामधनी घर गया तो उसकी पत्नी भागते हुए आई। रामधनी की पत्नी बोली, सुनिए जी, मनु को कितनी देर से उल्टी हो रही है। चलिए अस्पताल लेकर चलते हैं। रामधनी घबराते हुए बोला, उल्टी? क्या खिला दिया ऐसा? रामधनी की पत्नी बोली, यह भिंडी खाने की जिद कर रहा था। घर में थी नहीं तो हाट से आधे दामों में खरीद कर बना ली। रामधनी बोला, चलो जल्दी अस्पताल चलो। वे दोनों बच्चों के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में अफरा तफरी मची हुई थी। रामधनी ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को देखिए, वह बार बार बेहोश हो रहा है। डॉक्टर बोला, देखो, यहाँ सारे बेड फुल हैं। इसे किसी दूसरी जगह या शहर लेकर जाओ। रामधनी बोला, पर तब तक तो इसकी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। डॉक्टर बोला, तुम मेरी मजबूरी समझो। जिसे दवाई दी जा रही है उसे भी बिल्कुल आराम नहीं आ रहा और पता भी नहीं चल पा रहा कि इनकी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। अगर पता चल जाता तो शायद हमें इलाज भी कर पाते। तभी मनु जमीन पर गिर गया। रामधनी की पत्नी बोली, मनु, ओ मनु, क्या हुआ तुझे? उठना बेटा। पर वह नहीं उठता। डॉक्टर उसकी नब्ज चेक करता है। डॉक्टर बोला, यह तो बहुत बुरी तरह से बीमार है। मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे अगले 3 घंटों में शहर के किसी बड़े अस्पताल में लेकर जा। इलाज करवाओ। वहां बीमारी पकड़ में आने पर इसका इलाज हो सकता है। रामधनी बोला, डॉक्टर साहब, मैं आपको सच सच बताता हूं कि यह कौन सी बीमारी है। वह डॉक्टर साहब को सब कुछ सच सच बता देता है। डॉक्टर कहता है, अच्छा हुआ जो तुमने हमें समय पर सब कुछ बता दिया। अब यहीं पर सबका इलाज हो जाएगा। डॉक्टर मनु को और बाकी लोगों को इंजेक्शन लगाता है। तभी पुलिस वहां आती है और डॉक्टर के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। पुलिस वाला बोला, हाँ भाई, मेरे साथ चलना होगा तुझे। रामधनी ने कहा, जी साहब, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तभी मुखिया जी और मोनू भी वहां पर आ गए। मुखिया जी ने कहा, लेकिन रामधनी, तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया? रामधनी ने कहा, मुखिया जी, मेरी मति मारी गई थी। मैं हर हाल में इस मोनू से ज़्यादा कमाई करना चाहता था, इसलिए इसे नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। लेकिन इस बार सब किया धरा मुझ पर आ पड़ा। मोनू बोला, रामधनी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर पता नहीं तुम मेरे पीछे क्यों पड़े थे। अब तुम्हारी एक गलती की सजा गांव के सभी लोगों को भुगतनी पड़ रही है और खुद तुम्हारे बच्चों को भी। रामधनी ने कहा, मुझे सब लोग माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुखिया बोला, इसीलिए कहते हैं कि अगर दूसरे का बुरा सोचेंगे तो अपना बुरा कब हो जाए कोई नहीं जानता। मोनू ने हमेशा सबका भला सोचा, इसलिए कर भला तो हो भला। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।